नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री हैं वो देख रहे हैं। एक साल के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपना सीएलपी लीडर और नया प्रदेश अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति है वो कर दी है। सीएलपी लीडर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा से जिम्मेदारी हरियाणा में कांग्रेस ने दी है और वहीं नई उदयवान की जगह नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राव नरेंद्र को नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है। नया प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस है के ऊपर इनेलो है वो हमलावर है वो हो गई है। कल रामपाल माजरा जो कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने एक सीडी है वो वायरल की जिसमें कि 2013 में जब राव नरेंद्र स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में होते थे उस समय सीएलयू की एक बातचीत है जिसमें कि 50 करोड़ तक की लेन देन की है बातचीत है वो कही गई है। कैप्टन अजय यादव जो कि कांग्रेस पार्टी में पूर्व में सांसद रह चुके हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ है वो मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ सतपाल पहलवान जी मौजूद हैं। इस तमाम जो घटनाक्रम है उसको लेकर के सवाल हैं पूछेंगे। पहलवान जी स्वागत है आपका। धन्यवाद धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तमाम आपके व्यूअर साथियों को इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। पहलवान जी, एक साल विधानसभा चुनाव को हो चुके हैं। सीएलपी लीडर की हरियाणा को दरकार थी लंबे एक साल से पिछले, लेकिन एक साल के बाद दोबारा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी लीडर हरियाणा में बना दिया है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखना क्या धीरज जी, प्रजातंत्र के अंदर हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपने फैसले ले और ये तो प्रोटोकॉल के तहत है कि किसी न किसी को तो आपने विपक्ष का नेता बनाना था। लेकिन जिस प्रकार से राहुल जी चंडीगढ़ आए, मीटिंग बुलाई गई, बार बार ये दावे किए गए कि जिला प्रधान डिस्ट्रिक्ट प्रधान चलाएंगे सरकार को, पार्टी को, कोई किसी की मानेगा नहीं, सीधे हाईकमांड के संपर्क में रहेंगे। वो 1.5 साल के बाद नतीजा क्या निकला? वही डाक का 3 पात। भाई खोदा पहाड़ निकली चु यही काम करना था तो वैसे ही कर देते। भैया तो राहुल जी की नहीं चलती। राहुल जी की अगर चलती होती तो फिर 1 साल तक वेट क्यों किया? तो फिर भूपेंद्र हुड्डा जी को ही जब बनाना था तो इन्होंने पहले बना देना चाहिए था। फिर भूपेंद्र हुड्डा जी को ऐसा नया काम हुआ है, वो पहली बार थोड़ा बने हैं, पहले भी अपोजिशन के नेता रहे हैं। 2014 के बाद में 2024 आ गया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपोजिशन के नेता भी रह गए, इनको पूरी छूट भी दे दी, 72-74 सीट भी कांग्रेस पार्टी ने इनको दे दी, फ्री होल्ड दे दिया। तब क्या हो गया? अब क्या तीर चलेंगे? अब क्या हो जाएगा? पहले भी थे 5 साल पर नेता प्रतिपक्ष तो थे और सारी चीज इनके हाथ में थी, फिर राज क्यों नहीं बने? अब कौन सा नया करिश्मा हो जाएगा? अगर भूपेंद्र हुड्डा जी अब हरियाणा प्रदेश की जनता को अपने साथ चेप लेंगे चुंबक की तरह, ये जनता है, ये सब जानती है। प्रजातंत्र के अंदर जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है। और लोग पहले कह रहे थे अगर परिणाम वही आना है, चाहे राहुल जी कह लो, चाहे और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता कह लो और चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी कह लो, भाई 1 साल तक आपने पार्टी की छिछालेदार हरियाणा में करी ना, तो प्रदेश अध्यक्ष आपसे बनया। कोई इतनी लंबी चौड़ी बात थोड़ा हो प्रदेश अध्यक्ष की। और प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, जैसा आपने प्रश्न किया कि भाई राव नरेंद्र जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, अच्छी बात है, प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए प्रजातंत्र। लेकिन कल जिस किस्म से सोशल मीडिया में कल के बाद में जो बाढ़ आई हुई है, जिस किस्म के आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तो आप स्वयं अंदाजा ला लो कि वो प्रदेश अध्यक्ष जी कितने पाक साफ छवि के हैं जिनके ऊपर मुकदमा चला हुआ है और बिल्कुल सीडी के अंदर उनकी आवाज़ है और फोटो है। और रामपाल माजरा जी ने FIR लॉन्च कराई थी तो उन्होंने सबसे पहले बयान देकर रामपाल माजरा जी ने ये कहा था कि भाई जो CLU के लिए पैसे मांगते हैं उन आदमियों को कांग्रेस पार्टी हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष बनाएगी, तो फिर हरियाणा प्रदेश की जनता का भविष्य क्या होगा? इसके पीछे पहलवान जी राव नरेंद्र को बनाने के पीछे कांग्रेस ये तर्क दे रही है कि ओबीसी को साधने की कोशिश है, कांग्रेस करना चाहती है। ओबीसी दक्षिण हरियाणा में जो अहिर बेल्ट है पहलवान जी, उसमें 12 में से 11 सीट हैं वो बीजेपी जीत चुकी है, 1 सीट कांग्रेस में है, वो भी राव इंद्रजीत की डिनर पार्टी में है, वो गई थी। तो क्या मानते हैं कि क्या इससे ओबीसी साथ जुड़ जाएगा कांग्रेस जो साधने की कोशिश कर रही है? मेरे मानने ना मानने से क्या होगा धीरज जी? जनता ने बता रखा 2 बार जमानत जब्त हुआ, अब की बार चुनाव हार गए।
नरेंद्र जी लगातार 3 चुनाव डिफीट कर चुके हैं, जो अपनी सीट नहीं बचा सकते वो हरियाणा प्रदेश में पार्टी को कितने अग्रणी तौर पर ले जाने का काम करेंगे। और फिर आप शेर मुझसे छुपी हुई नहीं, हमारे साथ लगती हुई अपने यादव समाज की बेल्ट है, दक्षिणी हरियाणा हमारे साथ है, सबको पता है किस आदमी का उस बेल्ट के अंदर प्रभाव है। कैप्टन अजय सिंह मजबूत थे, लेकिन उनको फिर वही काम कर दिया, वो भी आज बयान दे रहे हैं, वही फिर आज संगठन बनने के फौरी तौर पर जूतियों में दाढ़ बटने का काम हो रहा है। कहीं कप्तान अजय सिंह जी बयान दे रहे हैं, मैं कल वाइट देख रहा था, एक बहुत सीनियर हैं, पंडित चिरंजीव लाल जी के पुत्र हैं और पुराने कांग्रेसी हैं, कुलदीप शर्मा जी, उनका भी कल एक बयान आ रहा था कि भाई ये जो फैसला हुआ ये उचित नहीं है। तो राव नरेंद्र जी इतने प्रभावशाली नेता ओबीसी में नहीं हैं, ओबीसी के नाम पर तो बना दिया, रबड़ स्टैंप बना दी गई, लेकिन राव नरेंद्र जी अगर इतने प्रभावशाली होते तो 3 चुनाव कंटिन्यूस क्यों हारते? कितना प्रभाव उनका अपने इलाके में प्रभाव नहीं है तो बाकी हरियाणा प्रदेश तो बहुत बड़ा रह गया। और जिस प्रकार के आरोप लगे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी लगाए और दूसरी पार्टियों ने भी लगाए हैं कि भाई जिस आदमी की लाइव वीडियो है CLU के लिए, वो आदमी फिर प्रदेश की जनता क्या भला करेगा? आप स्वयं अंदाजा लगाओ। उदयवान के बाद कह रहे हैं कि हरियाणा में चर्चा पहलवान जी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है और उन्होंने अपने आदमी को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष है वो बनवा दिया। हाँ, पीछे भी चली थी, पीछे रुकी थोड़ा थी। हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पीछे भी चली थी, एक छत्र सिंगल हैंड हरियाणा में दे रखा था, फिर सरकार क्यों नहीं बनी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तो है नहीं कि भाई कोई नए नवेले राजनीतिक हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, तो रणबीर सिंह जी के सपुत्र हैं, 2 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अनेक बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं। और फिर कांग्रेस पार्टी ने जो खुली छूट कर दी कि भाई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको फ्री हैंड है, उसके बाद इतनी भारी हवा होने के बाद जो आदमी हरियाणा प्रदेश में सरकार नहीं बना सकता और नेता प्रतिपक्ष बनना इस बात का संकेत नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बनोगे। जिस व्यक्ति ने पूरे हरियाणा प्रदेश के हितों को भारतीय जनता पार्टी के गिरवी रखने का काम किया, आज उसी को फिर कांग्रेस पार्टी ने बना दिया, तो लोग इस बात को एक्सेप्ट थोड़ा ही करेंगे। लोगों को तो सिर्फ एक ही बात है, और ये मेरी आवाज़ नहीं, ना मेरी पार्टी की आवाज़ है। मैं पीछे अभी 150-200 गांव के समथिंग गया था, चौधरी देवीलाल जी की जयंती के लिए गांव में हम गए थे, तो लोगों की एक ही आवाज़ है कि भाई अब की बार आया राज खोया। इससे बड़ा पार्टी के लिए नुकसान नहीं हो सकता, और हरियाणा प्रदेश के कमेरे वर्ग के लोगों के लिए कोई नुकसान की बात हो नहीं सकती जिस प्रकार का काम कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। पहलवान जी, कोई भी नेता अपने मंच से नहीं कहता है कि हमारा जो वोटर है वो इस कास्ट को है टारगेट है, वो वोटर करते हैं। ओबीसी है वो बीजेपी कहा जाता है कि ओबीसी अधिकतर है वो बीजेपी की तरफ जाता है, और जाट और जो एससी वोटर है वो अधिकतर कांग्रेस का वोटर है वो माना जाता है। कांग्रेस इसी डर्रे पर चल रही थी पहलवान जी, लगातार पहले फूलचंद मुलाना हो, फिर अशोक तंवर हो, कुमारी सैलजा हो, उसके बाद उदयवान हो, ऐसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस है वो बना रही थी। क्या मानते हैं अब की बार ओबीसी को साधने की कोशिश की गई है तो ऐसी वोटर छिटकेगा कांग्रेस से? एक शेर था धीरज जी, न खुदा ही मिला है विशाले सनम, ना इधर के रहे न उधर के रहे जी। चलो आपने बैकवर्ड साथी को जिम्मेवारी दी है, आपकी पार्टी का काम है, हम उनको बधाई भी देते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी को अपनी तरफ से। लेकिन आप एक बात बताओ, अब जो हमारा ऐसी समाज है वो भी इस बात की बात देख रहे थे तुम्हारे को प्रतिनिधित्व तो हरियाणा मिलना चाहिए, अब वो नाराज हो गए। दादी मरी तो बसंतिया ही रहे, 3 के 3 चौथा होना नहीं। तो इससे बेनिफिट क्या है भाई? या तो आप इतना प्रभावशाली चेहरा हरियाणा में देते जिसका प्रभाव हो, आप केवल एक कास्टिज्म की राजनीति करने का काम करते हो। ओबीसी बना दिया, कभी दलित बना दिया, कभी प्रयोग में हरियाणा प्रदेश की जनता मर गई। अगर सही मायने में आप देखोगे तो राजनीति के अंदर मैं तो नेता उस आदमी को मानता हूं जो सर्वधर्म सर्व जात को साथ लेकर के चलने का काम करता है, जिसके अंदर गुण अच्छे हों। ये जरूरी नहीं है कि भाई मेरी कम्युनिटी है, मैं अपनी कम्युनिटी में किसी अगर ओबीसी भाई में अच्छी क्वालिटी है, उसके अंदर पावर है, कैचिंग पावर है, लोगों के अंदर जा करके लोगों को जोड़ने की पावर है, तो आप उसका
यूज कर सकते हो। लेकिन राव नरेंद्र जी का तो अपनी ही सीट पर प्रभाव नहीं है, तो बताओ उससे फिर क्या होने जब बड़ा है। हम तो एक बात कह के चलते हैं, पर वो धीरज जी, तो हमारी पार्टी की नींव ऐसे सत्पुरुष ने रखी थी जिसने ना कभी धर्म, जात, भेदभाव, क्षेत्रवाद किसी के ऊपर राजनीति करने का नाम नहीं किया। उन्होंने पूरे के पूरे 36 बिरादरी को छाती से लगा करके ना केवल इस हरियाणा प्रदेश बल्कि इस भारतवर्ष की राजनीति को नई दिशा दशा देने का काम किया था। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज भी कास्टिज्म की राजनीति पर ना चल करके, हम इस बात को खुले मन से कहते हैं और हमारे साथ अनेकों भाई जुड़ भी रहे हैं आज के दिन, कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर 2029 में बनेगी और सर्व समाज, सर्व जात, सब सर्व धर्म की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। जिस प्रकार से लोगों का प्यार चौधरी अभय सिंह के प्रति उमड़ रहा है। पहलवान जी, 29 तारीख को चंडीगढ़ में अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जो जल भराव है, अगर वो नहीं 15 दिन के अंदर सरकार जल भराव को अगर ख़त्म कर पाए, किसानों की फसल को अगर राहत नहीं मिली किसानों को, तो 15 दिन में सरकार का तेल है इनलो निकाल देगी। क्या कहेंगे? पक्का, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चौधरी अभय सिंह जी विदेश थे जिस टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कहा कि भाई मैं हरियाणा को पानी नहीं दूंगा, तो चौधरी अभय सिंह जी ने वहीं से एक बात कही थी कि भाई इतने दिन के अंदर या तो पानी पंजाब हरियाणा को दे दे, नहीं तो हम रास्ता रोक देंगे। पंजाब का एक भी 2 व्हीलर भी हरियाणा प्रदेश में एंट्री नहीं करेगा। और इसका नाम चौधरी अभय सिंह है। ये जिस बात को कहेगा तो वो बात पूर्ण चरितार्थ होगी। और जो बात इन्होंने कही है उस बात को आप देख लेना। या तो सरकार चौधरी अभय सिंह गलत बात नहीं कह रहे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान की, जो इस देश का भरण पोषण किसान करता है, वो आज लठ और भीत के भी चाड़ आया हुआ खड़ा है। क्योंकि ये फसल तो वैसे ख़त्म होगी, अगली फसल बिजाई नहीं होगी और किसान को डबल फसल की अगर मार पड़गी। और इस हरियाणा प्रदेश में बहुत से साथी ऐसे हैं जो बेचारे साझे बाटे पे, उगाई पे खेत 40-40, 50-50, 70-70 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो खेत को लेकर के बोने का काम करते हैं, तो उनकी हालत क्या होगी। जो उन्होंने खर्चा लगा दिया, उगाई दे दी, उनका तो नुकसान आप ये मान कर चलो कि 1-1.25 लाख रुपए का तो हो चुका। जो साझे बाटे की ज़मीन बो रहे थे, 70,000 रुपये आपने उगाई दे दी, 20-30 हज़ार रुपये आपका खर्चा लग गया, तो वो तो बिल्कुल मर गए। तो ये चौधरी अभय सिंह जी नहीं बोल रही, ये हरियाणा प्रदेश के किसान का दर्द बोल रहे हैं अभय सिंह जी। जो बात कह रहे हैं ये हरियाणा प्रदेश के किसान की एक मर्म की आवाज़ है कि भैया तो हम हमारा पानी निकालो, और नहीं निकालोगे और कोई बोलता नहीं। विपक्ष का नाम तो ले हैं, नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, लेकिन को मुद्दा उठाया गया। अपने ज़िले में आप चले जाओ, मातण से रिवाड़ी खेड़ा से छुड़ानी सैकड़ों एकड़ ज़मीन भरी खड़ी है। क्या गए हैं क्या आज तक नेताजी? जाके भी दर्शन नहीं करे। डबवाड़ी से आदित्य देवीलाल जी विधायक हमारे दौरे थे उस साइड, 6-6 फुट पानी खेतों के अंदर खड़ा था। क्या कभी आवाज़ उठाई कि भाई सरकार? और मैं तो एक बात कल मैंने सोशल मीडिया देख रहा था, इस विपक्ष से तो संत रामपाल जी बेटर हैं। 80 गांव उन्होंने गोद ले लिए। कल मैं हल्के के एक गांव की वीडियो आ रही थी, किशनगढ़ गांव में शायद, उस हल्के के लोग ये कह रहे थे कि भाई हमारे लिए तो परमात्मा रामपाल जी महाराज हैं। पहुंचा रहे हैं मदद जहां सरकार अपना हाथ उठा देती है। बिल्कुल डेफिनेट तौर पर सरकार तो बहुत बड़ी पावर है धीरज जी। सरकार अगर चाहे तो पानी 24 घंटे में खत्म हो जाए। नियत नहीं लग रही पहलवान जी? बिल्कुल 100% नहीं लग रही, क्योंकि ना तो को मंत्री बोल रहे, ना संतरी बोल रहे, ना मुख्यमंत्री जी बोल रहे बाढ़ के ऊपर। और जिस किस्म से मंडियों में आज किसानों के साथ धान की उसमें जो छड़ हो रहा है, वेट कमबत्ती कराया जा रहा है, नमी ज़्यादा बताई रही, एक ही मशीन 2 मशीन इकट्ठी करके एक ही तरह के धान को उसके ऊपर रखा गया। एक में तो मॉइस्चर आया 18.7, एक में आया 22। 3100 धान की भी ऐलान किया था पहलवान जी, एमएसपी पर नायब सैनी ने की खरीदेंगे, वो भी 2300-2400 रुपये में बिक रहा है पहलवान जी। कहने को तो कुछ भी कह दो आप जी, लेकिन उस बात को चरितार्थ करने का काम तो मुख्यमंत्री जी करें, प्रदेश की सरकार करे। इस किसान के साथ तो अनेकों बार धोखा हुआ है धीरज जी। जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक 2-4 महापुरुषों को अगर हम छोड़ दें, बाकी तो सरकार कांग्रेस की रही है लंबे टाइम तक।
और कांग्रेस की सरकार ने किसान को दड़ने का काम किया, गलत नीतियां बना करके किसान के हितों पर ऐसा कुठाराघात किया कि वो हैंड टू माउथ रहे, आपको जिंदा मिले, पेट भरे नहीं, भूखा मरे नहीं। अगर पॉलिसी ठीक होती तो आज प्रदेश का किसान या देश का किसान क्यों सोसाइटी से लोन लेगा, क्यों खाद लोन पर उठाएगा। बार बार एक बात कह दी जाती है कि हम किसानों को लोन देने का काम करेंगे। आप लोन क्यों देते हो? आप किसान के एग्रीकल्चर पर सब्सिडी दो, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो हैं उसके बीज पर आप सब्सिडी दो, किसान के रेट ठीक करो। किसान जब सामर्थ्य होगा तो फिर वो उसको लोन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन सरकारों की ये पॉलिसी रही है कि किसान को इस तरीके से रखो, अगर ये ज़्यादा ना तो छिक गया तो फिर राज पर कब्जा कर लेगा। इसलिए तकरीबन चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, रहबर आजम चौधरी छोटू राम, इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी तो किसान के हित की कभी बात ही नहीं उठी। लोग किसान हिमायती होने का दम तो भरते हैं, लेकिन फिर वो ये भी बताने का काम कर रहे हैं कि केंद्र में भी सरकार, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार, उस टाइम पे क्या हुआ। पहलवान जी, फिलहाल 11 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है। लोग फिर आरोप लगाएंगे कि बीजेपी को सपोर्ट करती है इनेलो, और कांग्रेस को सरकार में सत्ता में 11 साल से बीजेपी है। पहलवान जी फिर से आरोप लगाएंगे कि कांग्रेसियों को घेरते हैं, बीजेपी को कुछ बोलते ही नहीं है इनेलो। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं केवल एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ। मैंने पहले भी आपकी बाइट में 2-3 बार कहा है, मैं बहुत पारदर्शी राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। कांग्रेस को हम नहीं घेर रहे, हम लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, जो लोगों की जन भावना, प्रजातंत्र के अंदर जनता की आवाज परमात्मा की आवाज है, हम नहीं घेर रहे। और उसका परिणाम आपने रोहतक में देख भी लिया होगा। सरकार तो बीजेपी की है पहलवान जी, सरकार बीजेपी की है। बार बार हमारे नेता भी, हम भी बीजेपी की जो खामियां हैं उनके ऊपर हम खुलकर बोलते हैं। जैसे ही हमने बता दिया, धान के ऊपर बता दिया, पानी के ऊपर बता दिया। लेकिन जो जिस बात को आप पूछना चाह रहे हो, ए टीम बी टीम, चौधरी अभय सिंह ने एक ही बात में तोड़ कर दिया था कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह जी मेरे सामने बैठ जाए, अगर ये साबित कर देंगे कि मैं बीजेपी के साथ मिला हुआ हूँ तो मैं राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। अगर मैं कर दूं तो ये छोड़ दो, तो फिर नुकसान तो मैं करूं, उलाना किसको? इस बात का उलाना नहीं है, उलाना इस बात का है कि हरियाणा प्रदेश आज की जनता, खास करके ग्रामीणांचल में बसने वाले जो लोग हैं, कमेरे वर्ग के, उनके हितों के साथ इतना बड़ा कुठाराघात, इतना बड़ा धोखा हुआ है। अब वो आज हतप्रभ है कि ये होया तो होया कैसे। पानी नापा तो बोला न्यू का न्यू, फिर भी कुणबा डूब गया क्यों? बोला कुणबा डूब जा कलर में। जब कलर में जो आदमी कुण में डबो देगा तो उसके प्रति तो फिर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। हम ये कैसे कह देंगे कि भाई हुड्डा साहब ने बहुत बढ़िया काम कराया। भाई हुड्डा साहब सरकार बनाते पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का भला होता। तो या अभय सिंह ने तो नहीं रोकी थी सरकार बनाने से, या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी नहीं रोका। फिर इस बात को कांग्रेस पार्टी के साथी बताने का काम करें कि राज, फिर वही बात आती है, बोला तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटिया क्यों, राज गया कैसे? जब आपको सिंगल वन मैन शो था, 74 सीट आपको बांटने के लिए दे दी। असली बात इस बात की है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल बेधड़क कर खुले तौर पर कहता हूँ, एक भी अदर कम्युनिटी का नेता को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पाणपन नहीं दिया। अपनी कम्युनिटी को तो छोड़ दो आप, किसी भी कप्तान अजय सिंह नरेंद्र सिंह से सीनियर हैं, कहाँ खड़े हैं आज? उनकी स्टेटमेंट आ रही है। कुलदीप शर्मा जी ब्राह्मण समुदाय से, वो कहाँ खड़े हैं आज? किरण चौधरी को किसने बजाने का काम किया? जिस चौधरी बंसीलाल ने धोखा इनको जितवाने का काम किया भूपेंद्र हुड्डा को, उसका परिवार आज कहाँ खड़ा है? भजनलाल जी लंबे समय तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसका परिवार कहाँ खड़ा है? मतलब अनेकों उदाहरण, धर्मवीर जी कहाँ खड़े हैं, अशोक तंवर जी कहाँ खड़े हैं? वो तो कांग्रेस में आ गए ना दोबारा। वो आ तो गए, लेकिन मिला क्या? आ तो कोई कहीं भी जाओ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ बाहर किसने किया? एक परिवार से, एक कास्ट से कभी भी धीरज जी राजनीति नहीं चलेगी। आगे भी कोई चला के दिखा दियो, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। अगर आप सर्व समाज को साथ लेकर के नहीं चलोगे और समाज पूरे हर बिरादरी को बरोबर भागीदारी नहीं दोगे, तो फिर आप जिंदगी भर अगर सर्वाइव कर जाओ तो मैं यही हूँ, मेरे साथ प्रश्न कर लेना। बात करने के लिए बोला, थैंक यू।
तो ये सतपाल पहलवान जी थे जो नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने राव नरेंद्र दिया है, उसको लेकर रामपाल माजरा ने जो सीडी है वायरल की, वो पूरे हरियाणा के लोगों ने है वो देखी थी, जिसमें कि वो खुलेआम जो सीएलयू के नाम पर 50 करोड़ तक की रिश्वत है वो उसको में जो बातचीत है वो हो रही है। तमाम मुद्दों पर हमने पहलवान जी से बात की। जो जल भराव हरियाणा में हो रहा है उसको लेकर बात की, जो किसानों की फसल का जो मुआवजा नहीं मिल रहा है उसको लेकर बात की। तमाम मुद्दों पर हमने बात की। फिलहाल के लिए शुक्रिया।